अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान में अहम अमरीकी अड्डे अल्ताजी पर चंद दिन पहले मिसाइल दागे गए थे, जिसके नतीजे में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी की हलाकत के बाद अमरीका ने खित्ते में ईरानी मफादात पर फिजाई और मिसाइल हमले करके जवाब दिया था। मगर अब एक बार फिर अमेरिका के अल्ताजी अड्डे पर भरपूर हमला किया गया है। क्या इस हमले के बाद अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाने का इरादा रखता है? क्योंकि रूसी खबर-ए-रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान ने रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को अपनी न्यूक्लियर तंसीबात पर एक्टिव कर दिया है। क्या अमेरिका, इसराइल और बरतानिया मिलकर ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह करने के लिए आमादा हो चुके हैं? जबकि मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप किसी तरह भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता में दरपेश आज बहुत से इशूज अमेरिका के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और खतरनाक ईरानी हलाल और तेहरान की इनकलाबी हुकूमत का किरदार है, जो खित्ते के तमाम शोरश ज़दा इलाकों में बुरूए कार है। ये ईरानी हिलाल क्या है? ये आप दोस्तों के ज़हन में एक सवाल होगा, तो आपको बता दें कि ये लबनान, शाम, इराक और यमन पर मुश्तमिल इलाका और उन मुल्कों की शिया आबादी है। इसकी क़ियादत खुद ईरान करता है और इसमें हिजबुल्लाह, हमास, हौसी और जनूबी इराक की मलेशियाएं शामिल हैं। ये लोग और इलाके मशरिक़ वस्ता में इसराइली और अमरीकी फितने के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं। अगरचे मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक जैसा कि सऊदी अरब और UAE हैं, उनसे भी ईरान के ताल्लुकात कशीदा हैं, मगर इसकी बड़ी वजह भी उन अरब ममालिक की अमरीका नवाज पॉलिसियां ही हैं। दोस्तों, पासदारान इनकलाब के अलकुदस फोर्स के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी इस हलाल के मौजूदो बानी थे। उन्होंने कमोबेश तने तनहा ही ताल्लुकदारियों और इत्तेहादों का एक नेटवर्क तश्कील दिया था, जिसकी बदौलत ईरान को एक जानिब वसी तर असर रसूख कायम करने और दूसरी जानिब अमरीका और हमारे इत्तेहादियों को भारी नुकसान पहुंचाने का मौका मिल गया था। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि ईरान के पास अमरीका और मगरिब के साथ बराह रास्त महाजराई के लिए रिवायती ताकत नाकाफी है, लेकिन इस तरह के गैर रिवायती तरीके और हरबे उनके लिए बड़े शानदार अंदाज में अपना काम दिखा रहे हैं। ईरानी जनरल सुलेमानी की शहादत ने जैसे खित्ते में मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज को अमरीका और इत्तेहादियों के लिए बारूद बना दिया है और आए रोज अमरीकी तंसीबात पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक इराक में अल्ताजी के अड्डे पर एक और रॉकेट हमला हुआ है, जिसके बाद अमरीका ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान करके कशीदगी को और जंग के खतरात को बढ़ा दिया है। अमरीका के महकमा दिफा पेंटागन ने इस मौका का इयादा किया है कि इराक में अमरीकी फौजियों पर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पेंटागन का इशारा हफ्ते के रोज इराक में अल्ताजी के फौजी अड्डे पर दूसरे हमले की जानिब था। पेंटागन के तर्जमान जोनाथन हिफमैन ने खबरदार करते हुए कहा है कि हमले के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क स्पेयर भी ये वाज़े कर चुके हैं, ये मुमकिन नहीं कि तुम लोग अमरीकी फौजी एहलकारों को हमले का निशाना बनाकर जख्मी कर दो और फिर बचकर निकल जाओ। हम यकीनन एहतसाब करेंगे। जोनाथन हिफमैन के मुताबिक इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका अल्ताजी के फौजी अड्डे पर 1 हफ्ते से भी कम अरसे में होने वाले दूसरे हमले की तहकीकात में मदद देगा। तर्जुमान ने वाज़े किया है कि हालिया रॉकेट हमले में जख्मी होने वाले 3 अमरीकी फौजियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। वो बगदाद में फौजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अमरीकी धमकी के बाद ईरान ने अपनी न्यूक्लियर तंसीबात की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि अमरीका का हमला अगर हुआ तो वो ईरानी एटमी तंसीबात पर ही करेगा। जैसा कि अमरीका, बरतानिया हालिया दिनों में अक्सर ये बावर करा चुके हैं कि ईरान को किसी सूरत भी एटम बम नहीं बनाने देंगे, और ऐसा लगता है कि अमरीका और बरतानिया इराक में होने वाले हालिया हमलों को बहाना बनाकर किसी वक्त भी ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर देंगे। इसी खतरे के पेश नज़र रूसी खबर-रसां एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने रूसी साख्ता S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। याद रहे कि हफ्ते के रोज बगदाद के शुमाल में वाक़े कस्बे अल्ताजी में एक अस्करी कैंप पर एक बार फिर रॉकेट हमला किया गया था। कैंप पर 30 से ज्यादा कात्यूशा रॉकेट दागे गए। इराकी वजारत दिफा के मुताबिक इस हमले में उसके फौजी जख्मी हुए, जिनमें बाज की हालत बहुत नाजुक है। अभी तक किसी ग्रुप ने अल्ताजी के अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
तहम इराक के ईरान नवाज अस्करी ग्रुपों को इस हमले का मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। इन ग्रुपों में नुमाया नाम असाइब अहलुल हक और इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स का है। ये दोनों ग्रुप माजी में अमरीकी फौज के साथ रवाबत रखने वाले हर फरीक को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। अगरचे तेहरान हुकूमत इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि अगर खित्ते में अमरीका या मगरिब की अफवाज पर बराह रास्त कोई हमला किया जाता है तो इसका जवाब तबाहकुन फौजी रद्द अमल की सूरत में आएगा और ईरानी निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसके पेश नजर गुज़श्ता दिनों के दौरान ईरानी अपनी आलाकार तंजीमों हिजबुल्लाह, हमास या इराक में ईरान नवाज शिया मलेशियाओं के जरिए हमले करवा रहा है और अगर अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो आइंदा इन तंजीमों के हमलों में तेल और गैस की पैदावार को निशाना बनाया जा सकता है। मगरिब और अरब कौमी कंपनियों की मामूल की सरगर्मियों में रखना डाला जा सकता है। ये काम ईरान उन आलाकार तंजीमों के जरिए बहुत कम लागत से कर सकता है क्योंकि ये अहदाफ बाआसानी काबिल रसाई हैं और हैं भी हाई प्रोफाइल। दोस्तों, ईरान की हिकमत अमली भी ये हो सकती है कि वो अमेरिका के हामियों के लिए इक्तसादी खतरात में इजाफा कर दे और इस हरबे के जरिए यूरोपियों और अमरीकियों के दरमियान तकसीम पैदा कर दे। ईरान पहले ही अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ साइबर हमले की धमकी दे चुका है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक तवानाई और पानी के मंसूबों पर साइबर हमला या मिसाइल हमला हो सकता है क्योंकि यह खलीजी ममालिक के लिए जिंदगी और बका का मसला है। सऊदी अरब और अबू धाबी पर किसी मुकम्मल हमले या इराक में फौजी महाजराई का जवाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई की सूरत में देंगे और उन्हें इनके नेटो इत्तेहादी भी मुमकिना मदद व हमायत मुहैया कर सकते हैं। लेकिन अगर ईरान अपनी तंजीमों को बुरुए कार लाता है या गैर रिवायती हिकमत अमली इख्तियार करता है तो मगरिब या अरब रियासतों के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका ईरान पर ही चढ़ाई न कर दे। तो दोस्तों, ये तो खदशात पहले भी जाहिर किए जा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका आए रोज कोई न कोई धमकी दे देता है तो अब भी ऐसी सूरत हाल में कि अगर ईरान अपनी एटमी ताकत का इजहार करता है तो अमेरिका की जानिब से उसको बड़े मुश्किल चैलेंजेस का सामना रहेगा। लेकिन एक बात अमेरिका भी याद रखे कि इसराइल के साथ मिलकर जिस तरह से उसने मुसलमानों पर जुल्मों से तम किए हैं, फलस्तीन में रहने वाले, बर्मा में रहने वाले, गर्ज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमानों पर जिस तरह ने अमेरिका ने जुल्म करने की हमायत की है किसी मुल्क पर या खुद से जुल्म किया है, तो वो एक बात याद रखे कि अगर उसने ईरान के साथ कोई पंगा लिया तो ईरान के निशाने पर सीधा इसराइल है। और जहां तक अपने दिफा की बात करते हैं तो अपने दिफा के लिए तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है और अगर ईरान अपने दिफा के लिए कोई एटमी ताकत बनना चाहता है, कोई एटमी हथियार बनाता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपने दिफा के लिए कर रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका जो है वो खुद को सुपर पावर रखना चाहता है, इसलिए दोस्तों आपने देखा कि चाइना जैसे जैसे आगे बढ़कर सुपर पावर बन रहा था उसकी मईशत जो है वो चूंकि बहुत मजबूत हो रही थी, इसलिए उसने बायोलॉजिकल तरीके से कोरोना वायरस फैला दिया चाइना में। और फिर ये एक ऐसा वायरस था जिसके जरिए से दुनिया के 125 से 30 ममालिक जो हैं इसका बुरी तरह शिकार हो चुके हैं, बल्कि खुद अमेरिका भी इसका शिकार हो चुका है। और अभी चंद दिन पहले एक बात ये आ रही थी सामने कि अमेरिका की कुछ ऐसी लेबोरेटरीज हैं जहां इस किस्म के जरासीम जो हैं वो बनाए जाते हैं और ये भी इम्कान जाहिर किया गया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये भी अमेरिका ही की पैदावार है और चाइना को कमजोर करने के लिए ये सारा उसने प्लान किया था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन चाइना ही नहीं दोस्तों, इसका शिकार बहुत सारे मुसलमान हुए हैं और सबसे बढ़ के ये कि खाना काबा का तवाफ रुक गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा दुनिया की और बहुत सारी मसाजिद में नमाज बाजमात अदा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनको नमाज बाजमात पढ़ने से मना कर दिया गया है और किसी भी किस्म का हजूम या इज्तमा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों, अमेरिका जिस तरह से ईरान के साथ ही अपने मामलात कर रहा है तो एक बात याद रखे कि अगर ईरान दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका या इसराइल पर चढ़ाई करेगा तो अमेरिका को भी मुंह की खाना पड़ेगी और इंशाअल्लाह मुसलमान सुरखरू होंगे, मुसलमान कामयाब होंगे। अमेरिका कितना ही बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो,
सुपर पावर असले से कोई नहीं बनता, फौज की ताकत से कोई नहीं बनता, अपने ईमान की ताकत से इंसान मजबूत होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन है, तो इसलिए मुसलमानों को कोई भी जेर नहीं कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना मुसलमान कयामत तक मार खा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि जब अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सुरखरू करे, आमीन। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।